मैं सबसे पहले दिल्ली के उन गुरजनों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने एक असंभव सी लड़ाई लड़ करके इतिहास रचा, और उसके बाद से हमें उम्मीद बधी है कि आने वाले दिनों में जितनी भी गैर बराबरी है, जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे गुरजन लोग की लड़ाई से उस पर फतेहाबी हासिल करेंगे। मित्रों, आज एक ऐसे संगठन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जिसकी स्थापना 2007 में 15 मार्च को आगरे में हुई थी। प्रोफेसर वीर भानु तलवार सर की उपस्थिति में आपके साथ और भी अन्य कई गुरजन थे। उन लोगों के उत्साहवर्धन से बहुजन डाइवर्सिटी मिशन से जुड़े लेखकों ने संगठन की स्थापना किया। मित्रों, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की स्थापना 2007 में जो होती है, उसके पीछे प्रेरणा भोपाल कॉन्फ्रेंस की रही, भोपाल घोषणा पत्र की। शायद बहुत से लोग जो है भोपाल घोषणा पत्र के कंट्रीब्यूशन को भूल चुके हैं, लेकिन सच्ची बात है कि आज हमारा बहुजन मूवमेंट जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसमें भोपाल घोषणा पत्र का बहुत बड़ा योगदान है। रतन सर हमारे बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश पासवान भोपाल घोषणा पत्र के राइटिंग में बहुत बड़ा इनका भी कंट्रीब्यूशन है। मैं भी एक सहयोगी था और मुख्य जो रचनाकार थे उसके चंद्रभान प्रसाद थे। 12-13 जनवरी 2002 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दलित बुद्धिजीवियों का जो सम्मेलन हुआ, तो मेरी जानकारी में शायद आजाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन, जहां से डाइवर्सिटी के आइडिया जो है जन्म लेती है। वो पहला सम्मेलन था जहां ये स्थापित किया था चंद्रभान जी ने कि जो भूमंडलीकरण की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना वंचित वर्ग सिर्फ और सिर्फ जो बधे बधाए जो पारंपरिक आरक्षण है उसके सहारे नहीं कर सकता है। ऐसे ही उन्होंने ने वहां से जो है एक नई आइडिया दिया था जो दुनिया के दूसरे देशों में लागू है, खासतौर से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में। और वहां से उन्होंने ये कहा था कि थिंक बिहाइंड रिजर्वेशन, एक स्लोगन था उनका, थिंक बिहाइंड रिजर्वेशन। नौकरियों से परे हट करके आप दूसरे क्षेत्रों में संख्या अनुपात में भागीदारी लेने की कोशिश करो, जैसा कि अमेरिका में हो चुका है। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि भारत का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की आइडिया को अमेरिका वाले अडॉप्ट करते हैं, बोरो करते हैं। लेकिन बोरो करने के बाद उस आइडिया को सिर्फ नौकरी तक सीमित न रख करके उसे जीवन के तमाम क्षेत्रों में स्प्रेड कर देते हैं। फलस्वरूप अमेरिकी दलित जो है नौकरी के साथ सप्लाई, डीलरशिप, फिल्म, मीडिया, ये तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी पाते हैं। ये सच्चाई चंद्रभान जी ने अवगत कराया भोपाल घोषणा पत्र के। बहरहाल 13 जनवरी को जारी घोषणा पत्र ने पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया, और इसका महत्व का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 जनवरी 2002 को राष्ट्रपति के आर नारायणन जब देश को संबोधित कर रहे थे 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, तो उन्होंने पूरे देश के समक्ष अपील की कि प्लीज भोपाल घोषणा पत्र को एडॉप्ट करो, इसे अपनाओ, पूरे देश के समक्ष। उनके इस अपील के बाद से जो मेन स्ट्रीम की जो बौद्धिक दुनिया है, उसमें भी भोपाल घोषणा पत्र को लेकर के काफी हलचल हुई, और बड़े बड़े इस देश के पत्रकारों ने लिखा कि यहाँ से जो एक रिजर्वेशन की को व्यापक रूप देने की जो कोशिश किया गया है, आने वाले दिनों में भारतीय पॉलिटिक्स में इसके झंझावती परिणाम आएंगे, झंझावती परिणाम निकलेंगे। बहरहाल भोपाल घोषणा पत्र ने लोगों का ध्यान तो आकर्षित किया, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि भारत जैसे देश में अमेरिका के बाद जो है नौकरियों से परे हट करके दूसरे क्षेत्रों में भागीदारी मिल सकती है, रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन 27 अगस्त 2002 को दिग्विजय सिंह ने इस असंभव से सपने को सही कर दिखाया। 27 अगस्त 2002 को मध्य प्रदेश में आपका समाज कल्याण विभाग में छात्रों के लिए जो परचेजिंग होती है उसमें 30% रिजर्वेशन दिया। मसलन बच्चों को जो है आपका साबुन, तेल, टावेल इत्यादि जो सामग्री भेंट की सप्लाई की जाती छात्रावासों में, उसमें 30% सामग्री जो है SC/ST का लोग करेंगे, ये उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी घोषणा, बड़ी क्रांतिकारी घोषणा। भारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस घोषणा से प्रभावित होकर के ढेरों संगठन आए वजूद में, उन्होंने अपने अपने तरीके से उठाया इस मांग को, लेकिन इस चीज को कायम नहीं रख पाया। रतनलाल सर हमारे साथ बैठे हुए हैं,
27 अगस्त को ये मध्य प्रदेश में सप्लायर डाइवर्सिटी लागू होने के बाद इसका जो इम्पैक्ट हुआ आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ। इस पॉम्फलेट में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले डॉक्टर संजय पासवान ने पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद से आर के चौधरी जो है अपनी पार्टी का एकमात्र स्लोगन ये किए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अमेरिका के डाइवर्सिटी पैटर्न पर करके उन्होंने लगातार अभियान चलाया। डॉक्टर उदित राज भी अपने तरीके से प्रयास किए और भी बहुत से लोग थे। इससे प्रभावित होकर के देश के विभिन्न संगठन अपने अपने स्टेट्स के सामने जो है ये मांग पत्र रखे इसको लागू किया जाए। उसी क्रम में हम लोग 2003 में गए थे भोपाल में, याद है भोपाल का जो लॉ कॉलेज वहाँ बहुत शानदार सम्मेलन होना था। लाल सर से वही पहली बार परिचय हुआ, आप राजेश पासवान साहब थे। तो साथ में कहने का मतलब कि 27 अगस्त 2002 को नौकरियों से परे करके सप्लाई में जो ये रिजर्वेशन मिलता है इसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट हुआ और विभिन्न संगठनों तथा नेताओं ने इस बात को उठाने की कोशिश किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज जो है लंबी लड़ाई में परिवर्तित ना हो सके। थोड़े दिनों के बाद लोग थक गए और जब लोग थक जाते हैं वैसी स्थिति में जो है भोपाल घोषणा पत्र से निकली हुई आज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए 15 मार्च 2007 को बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की स्थापना होती है सर की उपस्थिति में और ढेरों गुर्जर वहाँ से। अब जैसे कि आपने जो है मेरा परिचय देते हुए बताया कि डाइवर्सिटी की बात हम लोग क्यों करते हैं। मित्रों, ये संगठन बन जाने के बाद से हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये समस्या जो हमने आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या आइडेंटिफाई करने के बाद से गौतम बुद्ध ने कहा है कि यदि कोई समस्या है तो उसका कारण है, कारण को ढूंढ लो तो निवारण मिल जाएगा। तो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इसे बहुत से लोगों ने दोहराया है, लाखों लोगों ने लिखा है, लेकिन इसका ओरिजिन कैसे होता है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का यहाँ एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है। इससे जुड़े लेखकों ने जो है डिस्कवर किया कि सोर्सेज ऑफ पावर में, शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का अनइक्वल रिफ्लेक्शन ही जो है इसका मेन कारण है। द ओरिजिन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज मेन कॉज ड्यू टू अनइक्वल रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी। शक्ति के स्रोत 4 हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक। इन क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक समूहों के स्त्री और पुरुषों के मध्य जब असमान बंटवारा होता है तब जाकर के इस गैर बराबरी की उत्पत्ति होती है। चूंकि सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिंबन इस समस्या का मूल था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिंबन हो। ये अभियान हम लोग चलाए और यही हम लोगों ने किया। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के तहत अब तक जो है 80 किताबें आ चुकी हैं। मुख्यतः हम लोग लेखन के माध्यम से इस बात को प्रोपेगेट करते हैं और कुछ इम्पैक्ट हुआ है इसका। 2007 में संगठन बनने के बाद से आप में से बहुतों को याद होगा कि 25 जून 2009 को उत्तर प्रदेश के सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन लागू होता है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। 1942 के अक्टूबर महीने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष एक आवेदन रखा था कि दलितों को पीडब्ल्यूडी के ठेकों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब खुद उस स्थिति में नहीं थे और उसके बाद के संगठनों ने इस आइडिया को प्रोपेगेट करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन भोपाल से जो डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट शुरू हुआ कि नौकरियों से आगे बढ़कर ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है बंटवारा होना चाहिए विभिन्न समाजों की संख्या अनुपात में, उसका इम्पैक्ट होता है कि बहन जी मायावती के हाथ में जब सत्ता आती है वो ठेकों में आरक्षण लागू करती है। भारी अफसोस की बात है कि 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के बाद से आप देखेंगे कि एमएससी का जो एमई का जो प्रोडक्ट है उसमें 4% रिजर्वेशन जो है दलित उद्यमियों को मिला। तो वही है भोपाल डिक्लेरेशन से जो आइडिया आई थी बाद में हम लोगों ने जो बढ़ाया उसका इम्पैक्ट। परवर्ती काल में बिहार के सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन लागू हुआ, भले ही प्रभावी तरीके से न हो। आज बिहार के आउटसोर्सिंग जॉब में भी हो चुका है रिजर्वेशन सरकारी कागज। तो जो इसके प्रयास किया गया उसका कुछ रिजल्ट भी सामने आया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब ने 1938 में अपने समाज की एक समस्या की तरफ जो संकेत किया,
शायद उस समस्या से हम अभी तक उबर नहीं पाए। 12-13 फरवरी 1938 को मनमाड में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। रेलवे कर्मचारियों की बाबा साहब उसमें पहुंचे, विशाल भीड़ थी। उन्होंने एक अद्भुत बात वहां पर कही। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप अछूत के रूप में नहीं, कर्मचारी वर्ग के रूप में सम्मिलित हुए हैं। इसके पहले आप जितने भी सेमिनार करते थे, आप अछूत के रूप में आते थे, अर्थात अपनी सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए आते थे। लेकिन एक पहला मौका है कि मजदूर वर्ग के रूप में संगठित होकर आप अपने आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए कुछ यहाँ पर सोल्यूशन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था उसी समय कि ऐसा नहीं कि अब तक हमारी जो गतिविधियाँ हैं सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित गलत थी, जरूरत उसकी भी थी, लेकिन यहाँ से जो एक प्रस्थान बिंदु मानता हूँ, अब जो है हमें अपने आर्थिक कष्टों के निवारण पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अफसोस की दिशा में इतना काम नहीं हो रहा। तो भोपाल कॉन्फ्रेंस के बाद जो आइडिया निकली, उसके बाद से धीरे धीरे जो है जो प्रोपेगेट किया गया, उसमें अपेक्षित समाज का सहयोग न मिलने की वजह से जिस बड़े पैमाने पर इसका असर होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, लेकिन प्रयास हम लोगों का जारी है। अब जैसे हमने कहा कि तमाम चीज़ों को हम लोग लिटरेचर के माध्यम से ये प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे परिचय में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम एराइज होती है राष्ट्रीय स्तर पर, 2-3 महीने के अंदर हम उस पर कोई किताब लाते हैं। मसलन 2016 के जनवरी महीने में जब रोहित बेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई थी, तो 15 मार्च को सर में गए थे, लखनऊ में गए थे ना, 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 3 किताबें निकाली। हाल में जो घटना हुई, ये जो आपको 7 जनवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में जो घटना हुई है, ये आज़ाद भारत की हिस्ट्री का बहुत ही जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि रोमांचक दिन रहा है। मेरे ख्याल से मैं हिस्ट्री को पूरी तरीके से क्लास स्ट्रगल के नजरिए से देखता हूँ। इस 7 से 7 मार्च का जो दिन है, 60 दिन जो है आज़ाद भारत की हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। इन 60 दिनों का इतिहास हम लोगों ने आज जो किताब विमोचित होने जा रही है, इसमें रिपोर्ट करने की कोशिश करें। 7 मार्च को मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए ये वापस दिया। जब 7 जनवरी को प्रस्ताव पारित होता है मोदी सरकार के द्वारा कि 10% रिजर्वेशन सवर्णों को दिया जाएगा, बड़े सदमे की बात। सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाइए, इस किताब में भी लिखा हुआ है। 7 मार्च के होने के साथ ही जो है बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों ने हताशा तो जरूर जताई, लेकिन उसके साथ जो उनका इम्पैक्ट, उनका रिएक्शन किस रूप में आता है। रिजर्वेशन के खिलाफ जो है तमाम क्षेत्रों में अपने बुद्धिजीवी जो कहते हैं कि रिजर्वेशन का संख्या अनुपात में बंटवारा होना चाहिए। 100% करके विभिन्न सामाजिक समूहों के अनुपात में जो है अब ये बंटवारे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इंटेलेक्चुअल को फॉलो करते हुए कुछ दिनों के बाद से विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, जिसमें आपको ओपोनेंट पार्टी के